भाई मोदी को तो रिटायर होना ही पड़ेगा, 75 वर्ष के बाद में रिटायरमेंट ले लेना चाहिए। मोदी की कुर्सी जाएगी, किसी ने कहा योगी की भी जाएगी। 2029 तक देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, 2029 में भी उन्हीं के चेहरे पर चुनाव लड़ा जाएगा। संघ कुछ अलग चाहता है, बीजेपी पार्टी आलाकमान कुछ अलग चाहती है। देश में 58% लोग ऐसे हैं जो आज भी ये कहते हैं कि मोदी का प्रदर्शन वो लाजवाब है। भागवत साहब अब वही बात कर रहे हैं जो बीजेपी पार्टी आलाकमान को पसंद है, और बीजेपी पार्टी भी वही कह रही है जो भागवत को पसंद है। दर्शकों नमस्कार, डीएनपी इंडिया देख रहे हैं आप, साथ हूं मैं आपके राहुल चौधरी। मेरे पीछे जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, एक तरफ देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, और यहां आपको दिखाई दे रहे होंगे सरसंघचालक मोहन भागवत। हम बात करेंगे पिछले कुछ दिनों में जो कुछ बयानबाजी हुई, जो कुछ कयास लगाए गए। एक बड़ा वर्ग ऐसा है जिसने कहा कि अब देखिए भाई मोदी को तो रिटायर होना ही पड़ेगा, क्योंकि मोहन भागवत ने यह कह दिया कि 75 वर्ष के बाद में रिटायरमेंट ले लेना चाहिए। मग ते असं म्हणाले 75 वर्ष का आपने किया, लेकिन मैं इसका अर्थ जानता हूँ। 75 वर्ष की साल जब उड़ी जाती है तो उसका अर्थ यह होता है कि अब आपकी आयु हो गई, अब जरा बाजू हमको करने। बहुत से लोगों ने लिंक्स जोड़े आपस में। किसी ने कहा मोदी की कुर्सी जाएगी, किसी ने कहा योगी की भी जाएगी। ये कोई पहला मौका नहीं था दर्शकों। मैं अक्सर ये कहता हूं, ये महीने में 15 दिन में आपको ऐसी खबरें सुनने को मिलेंगी। एक बड़ा वर्ग ऐसा है जो लगातार ये साबित करने में तुला रहता है कि देखिए हमारे सूत्र ये बता रहे हैं अब ये होने वाला है। आपको याद होगा कुछ ही दिनों पहले देश के गृह मंत्री अमित शाह ने जब अपना रिटायरमेंट प्लान बताया था, उसके बाद में सरसंघचालक मोहन भागवत ने कहा कि देखिए 75 साल के बाद में रिटायर हो जाना चाहिए। मतलब यह बताने की कोशिश की गई कि बीजेपी और संघ के बीच में तो सब कुछ ठीक है ही नहीं। बीजेपी जो पार्टी है, संगठन है, उसके भीतर भी सब कुछ ठीक नहीं है। लेकिन दर्शकों अब जो बयान आया है सरसंघचालक मोहन भागवत का, उन्होंने कहा कि ना ही तो मैं रिटायर होने वाला हूं और ना ही किसी को कहने वाला हूं कि भाई साहब आप रिटायर हो जाइए। सबकी अपनी इच्छा है, जो जैसे चाहेगा वो वैसे करेगा। इसमें किसी को कोई दिक्कत क्या होनी चाहिए। I never said that I will retire or someone should retire. In Sangha, we Swayamsevaks, we are given a job, whether we want it or not. So, if I am 80 years old and Sangha will tell me go run a shakha, I will have to go. दर्शकों, लेकिन जैसा कि मैंने कहा कि इसके पीछे बहुत बड़े मायने हैं। एक बड़ा कयास यह भी लगाया जा रहा है कि बीजेपी और जो संघ है वो मिलकर के राष्ट्रीय अध्यक्ष बीजेपी का तय नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि संघ चाहता है कि हमारा आदमी हो, बीजेपी चाहती है कि कोई ऐसा हो जो मोदी और शाह के अनुसार चलता रहे। अब इसके क्या मायने हैं वो आज मैं आपको बताने वाला हूं। अगर सरसंघचालक मोहन भागवत ने ऐसा कहा है, इसका मतलब यह है 2029 तक देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और 2029 में भी उन्हीं के चेहरे पर चुनाव लड़ा जाएगा। लेकिन उससे पहले 2027 के उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव पर आइए। एक बड़ा वर्ग ऐसा है जो यह कहता है कि समाजवादियों की सरकार बनेगी, पीडीए की सरकार बनेगी। लेकिन क्योंकि बीजेपी पार्टी यह दावा करती है कि 27 में हम सरकार बनाएंगे, क्योंकि योगी आदित्यनाथ ये कहते हैं सर्व समाज का आशीर्वाद हमारे साथ है, और लोकतंत्र में जिसके साथ में सबका आशीर्वाद रहे, जनता जनार्दन का आशीर्वाद रहे, उसी की सरकार बनती है, उसको हराने वाला कोई नहीं है। तो 27 का विधानसभा चुनाव यहां इसलिए जरूरी हो जाता है क्योंकि उसके बाद में 2029 के लोकसभा चुनाव हैं। उत्तर प्रदेश जहां डबल इंजन की सरकार है,
जहां योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री हैं। सवाल है कि क्या योगी आदित्यनाथ से बड़ा उत्तर प्रदेश में बीजेपी के पास कोई चेहरा है? हाल ही के जो सर्वे हुए हैं वो ये बताते हैं सबसे लोकप्रिय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं। तो क्या बीजेपी ये रिस्क लेगी कि 2027 के विधानसभा चुनाव के बाद में योगी आदित्यनाथ को हटाया जाए? क्या योगी के लिए कुछ अलग सोच के रखा है? इन सभी पहलुओं पर गौर करनी इसलिए आवश्यकता है इसकी दर्शकों, क्योंकि ये देखिए, ये जो मीडिया रिपोर्ट बताती हैं कि भागवत और मोदी सितंबर में 75 साल के होने वाले हैं। रिटायरमेंट पर संघ प्रमुख के नए बयान के बहुत सारे मायने निकाले जा रहे हैं। 11/9/2025 को भागवत जी और 17/9/2025 को नरेंद्र मोदी, जो देश के प्रधानमंत्री हैं, उनके 75 साल पूरे होने वाले हैं। और यही मोहन भागवत ने कहा कि किसी और को 75 साल की उम्र में रिटायरमेंट ले लेना चाहिए। उनके मुताबिक संघ में जो कहा जाता है वही करना होता है। उनके मुताबिक वे तो एक वरिष्ठ स्वयंसेवक मोरोपंत पिंगले की कही गई बातों का जिक्र उन्होंने कर दिया था। यानी जो बीते दिनों मोहन भागवत ने जो कहा था, 75 वर्ष का जो जिक्र किया था, उन्होंने अब कहा है कि वरिष्ठ स्वयंसेवक मोरोपंत पिंगले की कही गई बातों का जिक्र भर किया, जो बहुत ही मजाकिया थे। मोहन भागवत ने कहा, जहां तक 75 साल की बात है तो मैंने मोरोपंत जी को कोट किया, वो बड़े मजाकिया आदमी थे। उनके 75 साल के होने पर हमारा एक कार्यक्रम था, वे ऐसा कुछ कह देते कि लोग कुर्सियों पर हंसते हंसते लोटपोट हो जाते थे। हमारे सह कार्यवाह शेषाद्री जी ने उन्हें एक शॉल दिया और उनसे कुछ कहने को कहा तो उन्होंने ये सब बोल दिया। ये अब बयान जो आया है मोहन भागवत जी का। अब आप देखिए दर्शकों, ये जो अमित शाह ने जो अपना प्लान बताया था कि मैं क्या करने वाला हूं, उन्होंने कहा कि मैं प्राकृतिक खेती करूंगा रिटायर होने के बाद में। भाई, हर किसी का अपना सपना होता है, कोई भी कह सकता है, लेकिन लोगों ने उसको जोड़ करके पेश किया। क्योंकि अमित शाह रिटायरमेंट की बात करने लगे हैं, क्योंकि मोहन भागवत 75 साल की बात करने लगे हैं, इसका मतलब मामला गड़बड़ है। मोहन भागवत ने एक और बड़ी बात यह भी कही दर्शकों कि हिंदू परिवार में कम से कम 3 बच्चे होने चाहिए। उन्होंने कहा कि कम होने पर लुप्त हो जाता है समाज। यह उनका बड़ा बयान है जो उन्होंने अब कहा। इसके भी बहुत सारे मायने हैं। अभी देखिए, उनकी जो सारी कही हुई बातें हैं, मैं आपको ये बताने जा रहा हूं कि पहले तो वो 75 साल वाला जो उनका रिटायरमेंट का उन्होंने कहा, और यहां जो बड़ी बात देखिए, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष को लेकर दर्शकों जो बड़ी चर्चाएं की जाती हैं, इसीलिए यह तय नहीं हो रहा है क्योंकि संघ कुछ अलग चाहता है, बीजेपी पार्टी आलाकमान कुछ अलग चाहती है। उन्होंने कहा, हम तय करते तो इतना समय क्यों लगता? भाई, हम तो तय कर चुके होते। बीजेपी अध्यक्ष के चुनाव में देरी के सवाल पर यह बोले मोहन भागवत कि अगर हमें ही तय करना होता तो हम कब के तय कर चुके होते, ये बता चुके होते, ये बनेंगे बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष। जबकि पार्टी आलाकमान का ये कहना है दर्शकों कि हमें तय करना होता है, हमारे करोड़ों कार्यकर्ता हैं, उनमें से किसी एक को चुनना है, सारे समीकरणों को साधना है। ये बीजेपी और संघ की बात होती है। बात नहीं होती तो इतने बड़े बयान निकल करके सामने नहीं आते। अब आप ये देखिए, जो उन्होंने एक बड़ी बात और कही है कि काशी मथुरा आंदोलन में हिस्सा लेने के लिए स्वयंसेवक स्वतंत्र हैं। यह सिर्फ 3 मंदिरों का मामला है, भागवत की 2 टूक। 2022 में मोहन भागवत ने एक बयान दिया था। जब मोहन भागवत, देखिए, अब ये कह रहे हैं स्वयंसेवक काशी मथुरा आंदोलन में जा सकते हैं। 2022 वाला बयान क्या था, यह जानना आपको बहुत जरूरी है। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने कहा कि मथुरा और काशी के लिए अगर आंदोलन होता है तो संघ उसमें हिस्सा नहीं लेगा, लेकिन उसके स्वयंसेवक ले सकते हैं। उससे पहले उन्होंने क्या कहा था, हर मस्जिद में शिवलिंग क्यों देखना। जून 2022 में नागपुर में एक ट्रेनिंग वर्क को संबोधित करते हुए राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रमुख मोहन भागवत का नसीहत भरा यह सवाल उन लोगों के लिए था जो काशी की ज्ञानवापी मस्जिद में शिवलिंग देख रहे थे। तब की मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक मोहन भागवत ने यह भी कहा था कि राम मंदिर आंदोलन में संघ ऐतिहासिक कारणों से जुड़ा था।
और वो काम पूरा हो गया। अब वो किसी भी ऐसे आंदोलन से नहीं जुड़ना चाहता, लेकिन लगता है कि 2025 आते आते उनके विचार थोड़े बदल गए हैं। अब अगर विचार बदल गए हैं दर्शकों, तो इसके क्या मायने हैं? इसके मायने साफ साफ ये हैं कि ये जो संघ बीजेपी के बीच की दूरियां जो लोग बता रहे थे, दिखा रहे थे, ये उनके लिए एक करारा जवाब है। क्योंकि भागवत साहब अब वही बात कर रहे हैं जो बीजेपी पार्टी आलाकमान को पसंद है, और बीजेपी पार्टी भी वही कह रही है जो भागवत को पसंद है। तो इसका मतलब बिल्कुल साफ है कि ये 2029 की तैयारी होनी शुरू हो गई है। 27 की तैयारी पहले ही शुरू हो चुकी है। जब संसद में उनसे पूछा जाता है देश के गृह मंत्री अमित शाह से, अरे कुछ बोलिए, योगी जी के बारे में कुछ बोलिए, कहा अमित शाह ने चिंता मत कीजिए, वो भी रिपीट होंगे। वो भी रिपीट होंगे का मतलब क्या है कि अगर बीजेपी चुनाव जीत जाती है तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ही बनेंगे। लेकिन रिपीट डिलीट, प्रधान बनाम मुख्य, मुख्य बनाम उप, यह एक अलग माहौल बनाया जाता है। अब दर्शकों यहां गौर कीजिए, एक सर्वे सामने आया है, इंडिया टुडे ग्रुप मूड ऑफ द नेशन। जो सर्वे किया गया है यह क्या दर्शा रहा है? यह बताता है कि 2024 के लोकसभा चुनाव में जो कुछ हुआ, क्या देश का मूड आज भी ऐसा ही है? लेकिन सर्वे कुछ अलग बता रहा है। सर्वे कह रहा है कि उस समय जो एनडीए था उसको 293 सीटें मिली थी, और जो इंडिया गठबंधन है उसको 234 सीटें मिली थी। आज अगर चुनाव होते हैं तो एनडीए को 324 और इंडिया गठबंधन को 208 सीटें मिलेंगी, अगर उसी तरह मिलकर के चुनाव लड़ा जाता है। ये आंकड़े हैं, ये सर्वे है, ये बता रहा है। और ये जानिए 2024 में कितने फीसदी वोट मिले थे? 43% वोट मिले थे एनडीए गठबंधन को, इंडिया को मिले थे 40%। अब अगर चुनाव होते हैं एनडीए पहुंच जाएगा 47% पर और इंडिया रह जाएगा 41% पर। तो दर्शकों ये तो जनता का मूड हो गया। और संघ और जो बीजेपी का मूड है वो क्या कहता है, वो हमने आपको बताया। ये जनता का मूड है, वो सरसंघचालक का मूड है, वो बीजेपी पार्टी आलाकमान का मूड है। अब आप यहां देखिए, एक और देखिए, यहां जो पार्टी, भाई एनडीए गठबंधन की सबसे बड़ी पार्टी बीजेपी, इंडिया गठबंधन की सबसे बड़ी पार्टी कांग्रेस, उनको कितनी सीटें मिलेंगी? तो 240 सीटें मिली थी बीजेपी को, 99 सीटें मिली थी कांग्रेस को। आज अगर चुनाव होता है 260 सीटें मिलेंगी बीजेपी को, कांग्रेस को मिलेगी 97 सीटें। इसके अलावा एक और बड़ा सवाल, प्रधानमंत्री के तौर पर नरेंद्र मोदी का प्रदर्शन, देश का मिजाज कैसा है, यह सवाल पूछा गया। तो जनता जनार्दन ने कहा 34% लोगों ने बहुत अच्छा बताने वाले 24%, औसत छोड़िए, केवल 34 और 24 को जोड़िए, कितना हो गया? 58%। यानी देश में 58% लोग ऐसे हैं जो आज भी ये कहते हैं कि मोदी का प्रदर्शन वो लाजवाब है। बाकी औसत बताने वाले 13% हैं, खराब बताने वाले 13% हैं, बहुत खराब बताने वाले 14% हैं। यानी खराब को आप पकड़िए 14 और 13, 27%। अच्छा, बहुत अच्छा बताने वाले 58%। अंतर तय कर लीजिए, देश क्या चाहता है और सरसंघचालक बीजेपी पार्टी क्या चाहती है। यहां आइए, अब लोगों ने पूछा कि भाई साहब सबसे बड़ा चेहरा प्रधानमंत्री का कौन है? 52% दर्शकों, 52% लोगों ने कहा नरेंद्र मोदी को अगले प्रधानमंत्री के तौर पर सबसे उपयुक्त हम मानते हैं। राहुल गांधी जी 25% लोगों की पसंद है, 25% लोगों की पसंद। इससे आप क्या समझ रहे हैं? राहुल गांधी जो लगातार वोट चोरी, वोटों की डकैती, वोट चोर गद्दी छोड़ ये नारे लगा रहे हैं। हालांकि वो अलग बात है कि उनके मंच से और भी बहुत सारी बातें की जाती हैं,
देश के प्रधानमंत्री को गाली दी जाती है, वो शिकायत हो गई है, कार्रवाई उन पर होगी। लेकिन दर्शकों, यहां जो सबसे बड़ी बात निकल करके सामने आ रही है, बीजेपी पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष चुना जाना है, यह बिल्कुल साफ है। उसके लिए सहमति दोनों में बन चुकी है, वो संघ हो या बीजेपी पार्टी आलाकमान हो। उपराष्ट्रपति पद के लिए जो उम्मीदवार है सीपी राधाकृष्णन, उनके नाम का ऐलान हो चुका है, चुनाव होंगे। आंकड़े ये बताते हैं एनडीए वो चुनाव जीतेगा और सीपी राधाकृष्णन बनेंगे देश के नए उपराष्ट्रपति। अगर जो संख्या एनडीए के पास में है उस संख्या के हिसाब से वोटिंग हो जाती है, कोई अपवाद नहीं होता है। 2029 के लिए देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तैयारी उन्होंने करनी शुरू कर दी है। सियासी जानकार ये बता रहे हैं, जिस तरह के पिछले एक साल में जो बिल पास किए गए हैं और जिन बिल को पास करने की तैयारी की जा रही है, यानी जो कानून बन चुके और जो कानून बनने वाले हैं, इसका मतलब बिल्कुल साफ है, जो गलती 2024 के लोकसभा चुनाव में हुई, बीजेपी और संघ के मतभेद जो सामने आए, वो शायद आगे नहीं होने वाला है। जो ये अभी तक के जो बयान हैं उनको देख करके ये अंदाजा लगाया जा सकता है। 27 के विधानसभा चुनाव उत्तर प्रदेश के, उत्तर प्रदेश जनसंख्या के हिसाब से, लोकसभा के हिसाब से, विधानसभा के हिसाब से सबसे बड़ा राज्य है और बीजेपी की वहां सरकार है, योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री हैं और ये 2027 के विधानसभा चुनाव के लिए भी एक तैयारी यहां होती हुई दिखाई दे रही है। दर्शकों, आपको क्या लगता है हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। अभी के लिए इतना ही। आप देखते रहें डीएनपी इंडिया, हर खबर भरोसे के साथ। नमस्कार, जय हिंद।